हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। होप करती हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज मैं आई हूँ एक नई वीडियो के साथ जिसमें हम बात करेंगे आपको कंसीव करने में एक बहुत इजी रेमेडी जिससे आपको कंसीव करने में बहुत आसानी मिलेगी। आप इजीली विद इन वन कुछ लेडीज़ तो 1 महीने में ही इस रेमेडी से कंसीव कर लेती हैं, कुछ लेडीज़ 1-2 महीने लग जाते हैं। इससे क्या होता है, जो ये रेमेडी मैं आपको बताऊंगी, इससे आपके पीरियड्स रेगुलर होते हैं, हार्मोनल जो आपका इम्बैलेंस होता है वो बैलेंस होते हैं। तो उसको लगने में अगर आपके बहुत ज़्यादा हार्मोन्स जो है वो इम्बैलेंस है, कई बार उनको बैलेंस होने में 2-3 महीने लग जाते हैं, लेकिन आपको इस रेमेडी को करते रहना है और आप देखेंगे आपको 3-4 महीने में आप इससे कंसीव कर लेंगी। अब आपकी जो रेमेडी है, इसमें ये क्या होती है, सीड साइकिलिंग। आपने बहुत लोगों से सुना होगा सीड साइकिलिंग। जी हाँ, सीड साइकिलिंग बहुत इफेक्टिव है इनफर्टिलिटी के लिए, प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए, आपका ओव्यूलेशन बूस्ट करने के लिए। इसको सीड साइकिलिंग क्यों बोला जाता है? क्योंकि हम इसमें 4 तरीके के सीड्स जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। जो 2 सीड्स होते हैं वो हम आपके मंथ के फर्स्ट हाफ में लेते हैं, पीरियड्स फर्स्ट डे से लेके 15 दिन का ओव्यूलेशन तक। फिर दूसरे जो बीज लेते हैं, तो दूसरे सेकंड हाफ में जो सीड्स लेते हैं 16th डे से 30th डे तक, वो आपके दूसरे सीड्स होते हैं। अब ये मैंने आपको नॉर्मल एक स्टैंडर्ड टाइम बताया है कि 30 डेज का पीरियड साइकिल होता है, कईयों का 28 डेज का होता है। आप उस हिसाब से इसको बांट सकते हैं 14-14 दिन में। अगर 30 दिन का है तो 15-15 दिन में। अगर आपको पता है कि आपका 35 डेज में आपको पीरियड्स आ जाते हैं, तो उस हिसाब से आप सीड साइकिलिंग को कर लीजिए। उस हिसाब से आपको 50-50 में डिवाइड करना है। अब क्या करना है, आपको फर्स्ट हाफ में जो सीड्स लेने हैं वो लेने हैं आपको पंपकिन सीड्स और अलसी के बीज, जिसको हम बोलते हैं फ्लैक्स सीड्स। कद्दू के बीज और फ्लैक्स सीड्स आपको ये लेने हैं। अब जो होते हैं ना, आप क्या करिए, जो अलसी के बीज होते हैं और जो कद्दू के बीज, उनके ऊपर ना हल्का सा पतला सा छिलका होता है। अब जब आप इसको चबा के खाते हैं, नॉर्मली अगर आप इसको खाते हैं तो कई बार अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता है और अपना पूरा का पूरा असर आपको नहीं दे पाता है। तो अब आपको क्या करना है, जो अलसी के बीज है ना, उनको हल्का सा रोस्ट कर लीजिए, गर्म तवाई पे। ये नहीं कि काले कर देना उनको, जो कढ़ाई या तवा जिस पे भी आप कर रहे हैं उसको गर्म करके उस पर हल्का सा रोस्ट करना है, उसका पाउडर बना लीजिए। सेम तरीके, कद्दू के बीजों को रोस्ट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसका आप पाउडर बना लीजिए। वैसे भी खा सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन जब आप इन दोनों बीजों का अलग अलग पाउडर बनाना है, अलग अलग पाउडर बनाना है, अलग अलग ही स्टोर करना है, तो इनको आप अलग अलग पाउडर बना के अलग, ठीक है, तो आप इनको स्टोर कर लीजिए। अलग अलग बॉक्स में स्टोर करना है, एक साथ स्टोर नहीं करना है, ताकि आपको क्वांटिटी उसकी आपको मेजर रहे कि 1 चम्मच उसका लेना है, 1 ही चम्मच उसका लेना है, ठीक है। अब आपको इस तरीके से इन दोनों का पाउडर बना लेना है। ये आपको फर्स्ट डे ऑफ पीरियड से आपके जो 15 दिन तक आपको इसको खाना है, 1-1 चम्मच दोनों सीड्स का सेम टाइम पे एवरीडे। ये नहीं है कि अब किसी दिन तो आप इसको मॉर्निंग में खा रहे हैं, किसी दिन आपको इसको शाम को खा रहे हैं। आपको अपना एक फिक्स टाइम रखना है कि आपको उसको उसी टाइम पे ही खाना है। अब वो फिक्स टाइम आपका मॉर्निंग भी हो सकता है, इवनिंग भी हो सकता है, आफ्टरनून भी हो सकता है, कभी भी जब भी आपको रहे कि आपको याद रहेगा, उसी सेम टाइम पे आपको इन दोनों बीजों को खाना है। पाउडर बना लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। और जो इसको पाउडर को आपको स्टोर करके रखना है, या बीज को भी आपको स्टोर करके रखना है, उसको आपको धूप में स्टोर बिल्कुल नहीं करना है। आप इसको जो स्टोर करेंगी, इसको आप एक कबर्ड में स्टोर करेंगे, अलग एक डार्क डब्बे में कोशिश कीजिए स्टोर करने की। धूप बिल्कुल नहीं, रोशनी बिल्कुल नहीं लगनी चाहिए इनको, ठीक है। ये हो गया आपका फर्स्ट हाफ का। सेकेंड हाफ में आपको जो सीड्स चाहिए वो आपको चाहिए तिल, जो सफ़ेद तिल होता है, और आपको चाहिए सनफ्लावर सीड्स। अब इन दोनों के ऊपर इतना कुछ खास छिलका नहीं होता है, और अगर आप इनको पाउडर बनाएंगे थोड़ा गीला गीला सा बनेगा, तो इट्स बेटर कि आप इनको ऐसे ही सेवन कर लीजिए, 1-1 चम्मच इन दोनों का सेकेंड हाफ में। फिर 15 दिन के बाद आप वो छोड़ देने हैं, फिर ये स्टार्ट कर देने हैं। अब आपको इन दोनों को भी सेम टाइम पे ही खाना है। जिस टाइम पे आपने फर्स्ट डे खाया है, 15 दिन तक आपको रेगुलरली उसी टाइम पे ही खाना है, ठीक है। अब क्या होता है, जो फर्स्ट हाफ में आपने बीज खाए हैं, जो आपके कद्दू के बीज और आपके अलसी के बीज जो थे, जो आपने उनको खाया है, वो आपके एस्ट्रोजन को बूस्ट करते हैं, ठीक है, जिससे आपको ओव्यूलेशन होने में हेल्प होती है। अब आप 15 दिन में ओव्यूलेट हो चुकी हैं। सेकंड में आपको कंसीव करना है। कंसीव के लिए आपको प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन है वो चाहिए। अब जो दोनों तिल के बीज और जो दूसरा बीज होता है आपको सनफ्लावर सीड्स जो होते हैं, ये आपका प्रोजेस्टेरोन को बूस्ट करते हैं। तो इस तरीके से इन चारों बीजों को आपको खाना है। पाउडर बना के खा लीजिए, टोटली आपकी विश है, लेकिन 1-1 चम्मच आपको खाना है।
लाइक सेम टाइम पे खाना है, एवरी डे ही आपको सेम टाइम पे खाना है। तो इस तरीके से ये सीड साइकिलिंग है, ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी आपके डाइट में, लाइक आपकी फर्टिलिटी को बूस्ट करने में, प्रेगनेंसी कंसीव करने में। अब इसको ये नहीं कि आपको इसको रूखा ही खाना है, आप इसको किसी स्मूदी में खाकर बना, लाइक एक एक चम्मच स्मूदी में डालकर खा सकते हैं, सैलड में खा सकते हैं, कैसे भी खा सकते हैं, लेकिन क्वांटिटी कम नहीं होनी चाहिए और सेम टाइम पे होना चाहिए। कैसे भी खाइए, कोई इशू नहीं है कि रूखा ही खाना है, कैसे खाना है, वो टोटली आपके ऊपर है, लेकिन क्वांटिटी एक एक चम्मच होनी ही चाहिए। तो आई होप आपको मेरी आज की वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।